सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन चैप्टर 9 हेरिडिटी वाले पार्ट से आए हैं, क्योंकि यही वाला पार्ट आपके सिलेबस में है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन 2015 से 20 तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले और भी चैप्टर्स की मैंने वीडियो अपलोड की है, उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में कर दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या उन्हें समझ में नहीं आया है तो वो अपनी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 9 ओपन कर लें और एक रफ कॉपी भी साथ में रख के बैठेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी वो अपना लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2018 में आया हुआ है। मेंडल टुक टॉल पी प्लांट्स एंड शॉर्ट पी प्लांट्स एंड प्रोड्यूस F1 प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब होता है संतान, बच्चे। F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन के। जैसे मान लो A और B पेरेंट्स हैं, तो इनसे जो बच्चे होंगे मान लो C और D, तो इसे हम क्या कहेंगे? F1 प्रोजनी, यानी ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। और C और D के मिलने से जो प्रोजनी ऑब्टेन होगी, यानी इनके जो बच्चे होंगे मान लो E और F, तो इसे हम क्या कहेंगे? F2 कहेंगे, यानी F2 प्रोजनी। थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा चैप्टर 8 में। मान लो जैसे हमारा ये एक प्लांट है, उस पर ये फ्लावर है, एक दूसरा प्लांट है, उस पर यहाँ एक फ्लावर है। अगर इस प्लांट से पॉलन उड़ के दूसरे प्लांट पे जाता है और इसके फ्लावर को यहाँ फर्टिलाइज कर देता है, तो हम इसे कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी दो प्लांट के बीच में ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी एक का पॉलन दूसरे में जा रहा है। वहीं अगर ऐसा हो कि इसका फ्लावर से पॉलन उड़ के इसी में चला जाए, यानी उसी फ्लावर से पॉलन निकला और उसी फ्लावर को उसने फर्टिलाइज कर दिया, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इस तरह से यहाँ वाला उड़ के भी यहीं पर आ गया, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बात समझ गए कि इन्होंने क्या किया, दो मटर के पेड़ लिए। एक तो उसमें से टॉल था, यानी इसकी हाइट ज़्यादा थी, एक शॉर्ट था, यानी उसकी हाइट कम थी। इनके बीच में इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया और फर्स्ट जनरेशन यानी पहली बार में क्या बच्चे पैदा हुए प्लांट में, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो नए प्लांट ऑब्टेन हुए वो कैसे थे, क्या ऑब्जर्वेशन था। यही चीज़ आपको पूछ रहा है कि क्या ऑब्जर्व होगा। तो आंसर तो देखो बिल्कुल एक लाइन का है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जिनको समझ में नहीं आया चैप्टर या नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो F1 में क्या ऑब्टेन होता है? ऑल पी प्लांट वर टॉल। सारे ही जो पी प्लांट थे वो टॉल थे। अब फिगर 9.3 देख सकते हो, वही वाला एक्सपेरिमेंट है। एक उन्होंने टॉल पी प्लांट लिया है, दूसरा शॉर्ट पी प्लांट। तो वहाँ देखो F1 में क्या मिल रहा है? सारे ही टॉल मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो एक उन्होंने क्या लिया है? टॉल प्लांट लिया है। ये चीज़ आपको यहाँ नहीं बनानी है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और टॉल का कोड हम यूज़ करेंगे कैपिटल T, और जो भी हम कोड यूज़ करेंगे उसको 2 बार लिखेंगे, जैसे कैपिटल T और कैपिटल T। ठीक है, इस तरह दूसरा प्लांट उन्होंने लिया शॉर्ट, या आप कह सकते हो ड्वार्फ। दोनों में से कोई एक ही लिखना, दोनों का मतलब एक ही है। इसको हमने शॉर्ट T से डिनोट कर दिया। अब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो इनसे जो नए प्लांट बनेंगे वो कैसे होंगे? इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पेरेंट जनरेशन है, यानी जो प्लांट हम पहली बार लेंगे उन्हें हम पेरेंट मान लेंगे। अब इनका क्रॉस कराने के बाद जो हमको मिलेगा वो F1 हो जाएंगे, F1 प्रोजनी, यानी पहली जनरेशन की संतान हो जाएंगी, पहली जनरेशन के बच्चे हो जाएंगे। तो क्रॉस कैसे होता है? ऐसे समझ लो जैसे आपने मैथ पढ़ा होगा ना, A + B है और C + D है। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? A एक बार C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC हो जाएगा, दोबारा AD से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस AD हो जाएगा। इसी तरह B और C मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC हो जाएगा प्लस B एक बार D से मल्टीप्लाई हो जाएगा, BD। इस तरह से होता है। यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। जैसे एक टॉल ये है, दूसरा टॉल ये है, ये हमारा कोड है और शॉर्ट का कोड हमने ये यूज़ किया है। तो एक बार क्या होगा, ये जो कैपिटल T है ये स्मॉल t के साथ पेयर करेगा, यानी क्रॉस करके क्या बना लेगा? कैपिटल T स्मॉल t, ये बन गया। दोबारा यही वाला इसके साथ कर लेगा तो क्या बनाएगा? इस बार भी कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। फिर से ये वाले T की बात कर लेते हैं। ये क्या करेगा? इस वाले T के साथ मिलेगा, पेयर करेगा, तो कैपिटल T स्मॉल t बन जाएगा। फिर से दूसरा वाला जो स्मॉल t है उसके साथ पेयरिंग करेगा तो कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। अब यहाँ से 2 टर्म और याद कर लो कि जो आपका कैपिटल T है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो स्मॉल t है वो रिसेसिव ट्रेट है। ट्रेट क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई एक खूबी जो होती है उसको एक ट्रेट कहते हैं। जैसे आपका ह्यूमंस की बात कर ले तो आपका हेयर कैसा है? कर्ली है, स्ट्रेट, तो ये एक ट्रेट कहलाएगी। हेयर का कलर क्या है? ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, कैसा है? वो दूसरा ट्रेट हो गया। आंखों का कलर कैसा है? नोज़ कैसी है?
ईयर्स कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं, ये सारे एक एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे हम एक ट्रेट कहते हैं और इसके लिए हम अलग अलग कोड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लांट की बात कर रहा है ना, हाइट की बात कर रहा है, तो हाइट जो हमारा ट्रेट है उसके लिए हमने कोड क्या यूज़ किया है कि कैपिटल टी होगा तो इसका मतलब टॉल है, स्मॉल टी का मतलब शॉर्ट या ड्वार्फ कह सकते हो। अब डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर भी ये दिख जाएगा, जैसे कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट है तो कहीं एक भी दिख गया तो उसी का सिक्का चलेगा। ऐसे समझ लो आप बहुत अच्छा गाते हो, यानी आप जब गाने लगते हो तो आपके स्कूल में और भी जो क्लास में लोग हैं वो आपका गाना सुनने लगते हैं। इस तरह से हर स्कूल में होते हैं 10-12 लोग जो बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत फेमस इंडिया के टॉप मोस्ट जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं ऐसा कोई सिंगर आ जाए, तब क्या होगा? एक तरफ आप गाना गा रहे हो और एक तरफ वो गा रहा है, तो लोग किसकी तरफ भागेंगे? आपको छोड़ के उस फेमस वाले की तरफ जाएंगे जिसका गाना आपसे अच्छा होगा। यानी हम कह सकते हैं वो जो सिंगर बाहर से आया है वो डोमिनेट कर जाएगा, यानी वो अकेला भी आ जाएगा ना, तो आपके स्कूल के जो 10-15 अच्छा गाने वाले हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, उनको बिल्कुल कोई भाव नहीं देगा। उसी तरह यहाँ पर भी होगा। देखो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, यानी टॉल वाले का कोड भी है, शॉर्ट का भी कोड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन प्लांट सारे ही सारे, ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, ये भी सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे, क्योंकि हम डोमिनेंट ट्रेट देखेंगे। कैपिटल टी है तो मतलब प्लांट टॉल होगा, भले ही उसमें शॉर्ट वाला भी कोड है। आप ये नहीं कह सकते कि एक टॉल है एक शॉर्ट वाला कोड है तो टॉल ही क्यों दिखा। तो जो डोमिनेंट होगा अगर वो अकेला भी होगा तो दिखेगा। तो यही चीज़ होगी। यहाँ से क्या होगा? दोनों ही कैपिटल टी है, एक निकलेगा टी। इस तरीके से यहाँ से एक टी निकलेगा, दोनों ही स्मॉल है तो कोई भी निकाल लो, स्मॉल ही निकलेगा। इन्हें हम क्या कहेंगे? गैमीट्स। यानी इनके गैमीट्स निकलेंगे, आपस में मिलेंगे और मिल के क्या बनाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों ही केस में बनेंगे। यानी हम कह सकते हैं ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, यानी जितने भी ऑफ स्प्रिंग होंगे वो सारे ही टॉल होंगे, क्योंकि एक कोड जो हमारा है वो टॉल वाला है और टॉल वाला डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। वैसे आपको सिर्फ यही लाइन लिखनी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि आगे अभी यूज़ होगा इसका। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर विद पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर। तो यहाँ देखो वहाँ पर टॉल और शॉर्ट 2 प्लांट लिए थे, यहाँ पर वही मटर का पेड़ लिया है, लेकिन एक ऐसा प्लांट लिया है जिसमें जो फ्लावर्स हैं वो वायलेट कलर के हैं और वही दूसरा प्लांट लिया है जिसके जो फ्लावर्स हैं वो वाइट कलर के हैं। तो यहाँ पर हम अपने से कोड मान सकते हैं। वैसे आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना है। आपसे ये पूछा ना व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ F1 प्रोजनी, यानी F1 प्रोजनी में क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा, तो आप लिखोगे द रिजल्ट इन F1 प्रोजनी इज वायलेट फ्लावर्स। बस इतना आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। वैसे आपकी जो बुक में फिगर 9.4 है वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिगर में आपको ये बनाकर दिया हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक हमारा क्या है? वायलेट है, दूसरा हमारा क्या है? वाइट है। अब देखो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से इनको पता चल गया कि वायलेट और वाइट में कौन डोमिनेंट है, किसका इफेक्ट दिखेगा अगर वो एक भी प्रेजेंट होगा। तो उन्हें ये पता चला कि वायलेट वाला डोमिनेंट है, इसीलिए देखो आंसर हमारा क्या आ रहा है कि वायलेट ही फ्लावर दिखेगा, क्योंकि जो डोमिनेंट है वो F1 में सारा वही दिखता है। जैसे टॉल वाले में देखा कि 4 के चारों जो प्लांट हमारे होंगे वो सारे टॉल होंगे। तो यहाँ पर वायलेट के लिए हम कोड यूज़ कर लेते हैं कैपिटल V, तो 2 बार लिखेंगे कैपिटल V, और वाइट के लिए हम स्मॉल v यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? ये अपना एक गैमीट निकालेगा, सिर्फ एक निकालेगा बाहर, तो ये क्या हो गए? गैमीट्स हो गए। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पेरेंट जनरेशन। यहाँ से निकालेगा, दोनों ही बेचारे के पास स्मॉल v है तो जो निकलेगा स्मॉल ही होगा। ये जब क्रॉस करेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे? एक कैपिटल V और एक स्मॉल v। तो यहाँ भी देखो वही खेल आ गया कि जो कैपिटल V है यानी वायलेट वाला जो कोड है वो डोमिनेंट है, एक भी दिख गया तो फ्लावर का कलर क्या होगा? वायलेट होगा। तो यहाँ पर F1 में हम बात करें तो क्या होंगे? ऑल वायलेट फ्लावर। सारे ही जो प्लांट होंगे उनके फ्लावर कैसे होंगे? वायलेट ही हमको मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज DNA? DNA क्या है? DNA इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी वो इन्फॉर्मेशंस होती है जो अगली जनरेशन है वो इनहेरिट करती है, हासिल करती है। कहाँ से हासिल करती है? अपने पेरेंट्स से। तो DNA का काम यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट के अंदर थी उसको अगली जनरेशन में यानी उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में आगे आने वाले, वो ट्रांसफ़र करता रहे, लेके चलता रहे। अब कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ ख़राब भी होती है, जैसे बहुत सी बीमारी है वो चलती आती है जनरेशन टू जनरेशन।
क्वेश्चन नंबर 4 है डीएनए कहाँ होता है सेल में, तो सेल के न्यूक्लियस में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन की बात कर लें तो 23 पेयर्स होते हैं, यानी 23 तो जोड़े हैं, टोटल बताएं तो 46 होते हैं क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है पूछ रहा है व्हाट इज हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके ट्रांसफ़र को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है, या जिसे हम ट्रांसमिशन भी कहते हैं, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज जीन, जीन क्या है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जीन डीएनए का ही एक हिस्सा है दैट इनकोड्स द इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम। यानी हमारा मान लो ये डीएनए है और उसी का एक हिस्सा आपका जीन होता है। इस जीन के पास क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी अपने पास कुछ मैसेज रखता है। ये मैसेज क्या करता है, सेल को देता है, सेल है उसको ये जीन क्या करता है, उसके पास कुछ मैसेज था, सेल को दिया कि भैया देखो तुमको ये वाला प्रोटीन बनाना है, या कह सकता है कि ये वाला एंजाइम बनाना है। ठीक है, तो जीन का ये काम होता है कि वो सेल को ऑर्डर दे, सेल को इंस्ट्रक्शन दे कि किस टाइप का और कैसा प्रोटीन या कैसा एंजाइम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन सेल। तो देखो वैसे ही क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि जो प्रोटीन बनता है सेल में उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, यानी सेल को कैसे पता चलता है कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो उसका आंसर होगा सेलुलर डीएनए इज द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, यानी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, सेल के अंदर जो डीएनए है वहाँ से मिलती है। और डीएनए में बात करें तो डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो हर जीन एक इन्फॉर्मेशन लिया होता है, यानी हर जीन अपना एक एक तरीके का प्रोटीन बनवाता है। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाई डबल कैपिटल जी, यानी एक रोज़ का प्लांट है, गुलाब का पेड़ है, जिसकी जो स्टेम है उसका जो तना है वो ग्रीन है, यानी मान लो ये उसका तना है और इधर ये ऐसे रोज़ ग्रो है। एंड अ ब्राउन स्टेम्ड रोज़ प्लांट, और एक दूसरा प्लांट है, इसकी स्टेम कैसी है, इसका तना कैसा है, ब्राउन कलर का है। तो ये हमारा रोज़ हो गया। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डबल स्मॉल जी से। इनको हमने क्या किया, क्रॉस कराया, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन इनका कराया। पहली चीज़ ये पूछ रहा है आपसे लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग, क्या ऑब्जर्व होगा, कलर ऑफ स्टेम इन दियर F1 प्रोजेनी, यानी F1 में कौन सा कलर आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको बनाकर देख लेना है। जैसे मैं बनाऊँ, एक तो क्या है ग्रीन है, और ग्रीन को कैसे डिनोट करें हैं, डबल कैपिटल जी से। दूसरा आपका ब्राउन है, इसको स्मॉल जी से डिनोट किया है हमने। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से क्या करेगा, एक जी निकलेगा कैपिटल वाला, यहाँ से स्मॉल वाला जी निकलेगा, ये दोनों मिलके पेयर बना लेंगे। कैसे पेयर बनाएंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो ये बताओ कैपिटल वाला ही डोमिनेंट होता है, यानी दिखेगा कौन वाला, एक भी अगर कैपिटल वाला है तो कैपिटल वाला ही दिखेगा, और कैपिटल ग्रीन डिनोट कर रहा है, यानी F1 के अंदर हमें क्या ऑब्टेन होगा, सारे ही ग्रीन मिलेंगे। तो यही चीज़ आप लिख सकते हो, कलर ऑफ स्टेम इन F1 प्रोजेनी क्या होगा, ऑल ग्रीन। सेकंड हमसे ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट इन F2 प्रोजेनी इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब एक बार हमने और पॉलिनेशन कराया, लेकिन इस बार कैसा कराया है, सेल्फ कराया है, यानी जो F1 में हमको मिले थे प्लांट, उन्हीं में से एक प्लांट उठाया, क्योंकि सब में हमको कैसे मिले थे, कैपिटल जी स्मॉल जी, इसी तरह से 4 ठो मिले थे, जैसे मैंने आपको टॉल वाला करके दिखाया था। सारा ही वही लॉजिक लगेगा, बस कहीं कलर की बात कर लेगा, कहीं हाइट की बात कर लेगा, कहीं अपीयरेंस की बात कर लेगा, कॉन्सेप्ट सब में वही है। तो एक कैपिटल जी और स्मॉल जी मिल रहा है, इसी को हम उठाएंगे। अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी ये खुद ही के साथ को पॉलिनेट करेगा, यानी कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी, इनके बीच में एक तरह से हम सेल्फ कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो चलिए यहाँ पर हम करा लेते हैं। हमने एक कैपिटल जी स्मॉल जी लिया है और दूसरा भी कैपिटल जी स्मॉल जी, ये दोनों दिखने में टॉल रहेंगे, क्योंकि डोमिनेंट वाला ट्रेड इसके अंदर दिख रहा है, कैपिटल जी वाला। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग है, पहले हम लेते थे तो जहाँ दोनों ही कैपिटल जी मिलते थे, तो कोई सा भी ले लो बात वही पड़ती थी, कैपिटल जी तो कैपिटल जी है। लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल जी है, एक स्मॉल जी है, तो कहानी बदल जाएगी। अब क्या करेगा, एक बार ये कैपिटल जी देगा, दोबारा रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, ये स्मॉल जी देगा। इसी तरीके से एक बार ये कैपिटल जी देगा, दोबारा ये स्मॉल जी देगा। तो एक बार ये आएगा और यहाँ से इसको ले लेगा, इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, तो क्या बनाएगा, कैपिटल जी और कैपिटल जी, इनका पेयर बन जाएगा। दोबारा क्या करेगा, ये वाला जी इस वाले जी के साथ पेयर कर लेगा, कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक इसी तरीके से ये जो स्मॉल जी है, ये एक बार ऐसे आएगा और कैपिटल वाला जी लेगा, तो ये क्या बनाएंगे,
कैपिटल जी स्मॉल जी। अब कहोगे स्मॉल पहले लिखो, तो लिखने का तरीका ये होता है कैपिटल वाला हम पहले लिखते हैं, कैपिटल वाला डोमिनेंट है ना। और दूसरी बार ये स्मॉल वाला किसके साथ पेयर करेगा, ये जो स्मॉल है इसके साथ, तो क्या बनाएगा स्मॉल जी स्मॉल जी। तो ये जो हमको मिला है वो किस में मिला है, F2 में मिला है। तो F2 में हमको 4 तरीके के प्लांट मिलेंगे। एक का जो कोड होगा वो कैपिटल जी होगा, दूसरा कैपिटल जी स्मॉल जी, फिर कैपिटल जी स्मॉल जी, और लास्ट वाला दोनों स्मॉल जी। अब ये बताओ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जी इसका मतलब कलर क्या होगा, कैपिटल जी मतलब ग्रीन कलर। तो ये वाला प्लांट ग्रीन कलर का होगा। ये वाला प्लांट किस कलर का होगा, कैपिटल जी वाला डोमिनेंट है, यानी एक ठो यहाँ पर कैपिटल जी है, इसका मतलब ये प्लांट भी कैसा होगा, ग्रीन। तो ये होगा ग्रीन, ये वाला भी हमारा ग्रीन होगा। इस तरह ये वाले में भी एक कैपिटल है तो ये भी ग्रीन होगा। लेकिन लास्ट वाले में देखो, इसमें दोनों स्मॉल है, और स्मॉल किसका कोड है, ब्राउन का, यानी यहाँ पर कैपिटल का कोई कोड नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं है। तो ये वाला लास्ट वाला कैसा होगा, ब्राउन। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट इन F2 प्रोजनी। F2 में कितने % ब्राउन वाले मिलेंगे। तो टोटल हमको कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। 4 में से एक ही ब्राउन है, और 1/4 क्या होता है, 25%। तो यही आंसर है, परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम कितने होंगे, 25%। अगर हमसे ग्रीन पूछा होता तो ग्रीन तो 3 थे, यानी 3/4 होता, जिसे हम 75% कह सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। थर्ड वाले में पूछ रहा है रेशियो ऑफ डबल कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी इन F2 प्रोजनी। तो भाई कैपिटल जी डबल वाला और इसको देखना है। तो देखो कैपिटल जी वाला तो हमारा एक ही है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कैपिटल जी है, और किसका रेशियो बताना है, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो कैपिटल जी स्मॉल जी वाले तो 2 ठो हैं, एक ये और एक ये। तो हम कह सकते हैं डबल कैपिटल जी 1 है, वहीं कैपिटल स्मॉल वाले 2 हैं, तो 1:2। तो यही देखो आंसर है 1:2। बी वाला पार्टी है बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो इससे हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है ये बताना है। तो इससे देखो कंक्लूजन हमको ये मिला कि जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट होगा, क्योंकि अगर एक भी ग्रीन वाला कोड हमको दिख गया कैपिटल जी वाला तो हमको दिख जाता है, इसीलिए F1 जनरेशन के अंदर एक बार तो कैपिटल जी आएगा ही। अब जो ब्राउन कलर की स्टेम थी डज नॉट गेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1, यानी पहली जनरेशन के अंदर ब्राउन कलर का कोई प्लांट आपको नहीं दिखेगा। 4 के चारों ऐसे प्लांट होंगे जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की थी। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर, यानी वो कोड उसका प्रेजेंट था लेकिन बाहर नहीं दिखा, तो वो दबा रह गया। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी ये लॉ ये बताता है कि कौन डोमिनेट करेगा और कौन रिसेस करेगा। जो दिखेगा हमको वही डोमिनेट करेगा, यानी वो ऐसा होगा कि अगर एक भी उसका कोड दिख गया तो वो उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेगा। ग्रीन का एक कोड दिख गया तो ग्रीन ही की कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है कि एक पी प्लांट है, ट्रेट ऑफ फ्लावर बियरिंग पर्पल कलर, जिसे हमने डबल कैपिटल पी से डिनोट किया है, ये डोमिनेंट है। ठीक है, कैपिटल से हम समझ जाएंगे, वैसे भी दिया हुआ है। और एक वाइट कलर की बात कर रहा है, स्मॉल पी। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 F2 जनरेशन, यानी F1 F2 में क्या ऑब्टेन होगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फॉलोइंग द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग आपको ये क्रॉस वगैरह करके बताना है। स्टेट द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनीज, यानी F1 और F2 के अंदर जो बच्चे होंगे, जो संतान होगी, उसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखेंगे। उनके जो कलर हैं वो पर्पल होंगे या फिर वाइट होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था बस उसी तरीके से आपको करना है। पहले बात कर रहा है पर्पल की, इसका कोड हमने क्या लिया है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है डबल कैपिटल पी। वहीं अगर हम वाइट की बात कर लें तो ये स्मॉल पी से डिनोट किया गया है। उसी तरह से होगा, यहाँ से एक पी निकलेगा, यहाँ से एक स्मॉल पी निकलेगा, इन दोनों का मिक्सअप हो गया, क्या बनेगा, कैपिटल पी स्मॉल पी। तो ये हमारी क्या थी, पेरेंट जनरेशन, और ये जो हमारे निकले थे वो गैमीट्स थे, और ये जो हमें ऑब्टेन हुई है वो F1 है। ठीक है, तो F1 के बाद F2 में हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, यानी कैपिटल पी स्मॉल पी मिला ना, तो इसको हम क्रॉस करेंगे, यानी इसको सेल्फ करेंगे कैपिटल पी स्मॉल पी से। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, तो ये इस तरह का मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एक बार ये कैपिटल पी देगा, दोबारा स्मॉल पी देगा, तो इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर नीचे। तो आप यहाँ लिख देना सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, एक हमने कैपिटल पी स्मॉल पी लिया है और दूसरा भी हमने कैपिटल पी स्मॉल पी लिया है। तो यहाँ से एक बार एक कैपिटल पी नहीं मिल जाएगा और एक बार क्या निकालेगा, स्मॉल पी निकालेगा। यहाँ से भी एक बार कैपिटल पी निकालेगा,
दोबारा क्या निकालेगा, स्मॉल पी। तो यहाँ से पहले वाला किसके साथ मिलेगा, इस वाले के पहले के साथ, तो क्या बना लेगा, कैपिटल पी। इस तरह से एक बार ये और सेकंड वाले के साथ बना लेगा, तो कैपिटल पी स्मॉल पी हो जाएगा। फिर स्मॉल पी वाले की बात कर लेते हैं, ये आएगा इधर से और ये कैपिटल वाला इधर से, क्या बना लेगा, कैपिटल पी स्मॉल पी। और फिर ये स्मॉल वाला और ये स्मॉल वाला मिलके क्या बना लेंगे, डबल स्मॉल पी। इसे आप लिख सकते हो ये क्या है, F2 जनरेशन है, यानी F2 प्रोजेनी है। तो ये जो तरीका आपको सेल्फ करने का मैंने बताया है, इसको टेबल बना के भी किया जाता है। वैसे टेबल का यूज़ तो जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ करते हैं तब यूज़ कर लेते हैं। वैसे मैं उसको भी बता देता हूँ यहाँ पर कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पर एक कैपिटल पी, इधर स्मॉल पी, इधर कैपिटल पी स्मॉल पी ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, एक बार इनका पेयर कर लेगा, तो यहाँ पर कैपिटल पी और कैपिटल पी बन जाएगा। फिर इसका पेयर बनेगा इसके साथ, तो यहाँ पर कैपिटल पी स्मॉल पी आ जाएगा। फिर ये इसके साथ पेयर करेगा तो पहले वाले ब्लॉक में आ जाएगा, यानी कैपिटल पी स्मॉल पी। और फिर ये हमारा स्मॉल पी और ये वाला स्मॉल पी बन के लास्ट वाले कॉलम में दोनों स्मॉल पी आ जाएंगे। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। अब इसके नीचे यहाँ पर लाइन में लिखोगे, जो कि यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी ना कि F1 के अंदर और F2 के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखने को मिलेगी। तो आप लिखोगे विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F1 प्रोजेनी। तो F1 में हमको क्या मिला, यहाँ देखो हमको कैपिटल पी स्मॉल पी मिला। कैपिटल पी किसका है, पर्पल का, यानी एक भी कैपिटल पी दिख गया तो यानी कलर कैसा होगा, पर्पल। तो यही आपको लिख देना है, ऑल फ्लावर्स आर पर्पल कलर्ड। इस तरह आप लिखोगे यही विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F2 प्रोजेनी। F2 में क्या मिलेगा, देखो पहला वाला क्या है हमारा, कैपिटल पी, दूसरा वाला क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी, तीसरा हमारा कैपिटल पी स्मॉल पी और लास्ट वाला स्मॉल पी। तो यहाँ तो दोनों कैपिटल है, इसका मतलब पर्पल होगा। यहाँ एक कैपिटल है तब भी हमारा पर्पल कलर होगा, यहाँ भी एक पर्पल है, यही डोमिनेट करेगा क्योंकि कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी पर्पल होगा। यहाँ दोनों स्मॉल है तो यहाँ आकर आपको वाइट दिखेगा। तो आप कह सकते हो 3 आर पर्पल कलर्ड एंड 1 आर वाइट कलर्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। आपको नाम बताना है उस प्लांट का जो मेंडल ने यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो कौन सा यूज़ किया था, पी प्लांट यूज़ किया था, मटर का पेड़, या इसे हम गार्डन पी भी कहते हैं। इसी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। तो इन तीनों में से कोई एक नाम आप लिख देना। किस टाइप की प्रोजेनी ऑब्टेन हुई थी F1 और F2 में, तो F1 में हमको क्या मिला था, सारे ही टॉल मिले थे, क्योंकि जो कोड हमको मिल रहा था वो ये मिल रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमको मिल रहा था। F2 की बात करें तो टॉल और शॉर्ट दोनों मिल रहे थे। कैसे कोड मिल रहे थे, एक तो कोड था टॉल और टॉल का, दूसरा टॉल और ये स्मॉल वाला कोड था, कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में दोनों ही स्मॉल टी, ये हमको मिल रहा था। तो इस तरह से ये और लिख भी सकते हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको रेशियो बताना है जो F2 जनरेशन में ऑब्टेन होगा। तो देखो पहले में सारे क्या थे, टॉल थे, लेकिन इसमें ये तीनों क्या होंगे, ये टॉल दिखेंगे, लेकिन ये जो होगा ये आपको कैसा दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा, या आप कह सकते हो ड्वार्फ दिखेगा, क्योंकि कैपिटल टी तो कोई है नहीं इसमें। अगर होता तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती, यानी वो टॉल ही होता फिर। तो आप क्या रेशियो लिख सकते हो, 3:1 लिख सकते हो। यानी क्या दिखेगा आपको, 4 में से 3 जो प्लांट होंगे वो टॉल दिखेंगे और एक शॉर्ट दिखेगा। तो टॉल और शॉर्ट का रेशियो क्या होगा, 3:1। तो ये जो हमारा रेशियो है 3:1 का, इसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी जो फिजिकल, यानी बाहर से दिखने में कैसा है। ये जो रेशियो है ये क्या है, इस रेशियो को हम कहेंगे जीनोटाइप, यानी उनके जीन्स कैसे हैं। तो इस 1 का मतलब ये है कि एक प्लांट होगा जहां पर जो दोनों ही कोड कैपिटल टी के होंगे, यानी इसके पास जो जीन्स हैं वो टॉल प्लांट के दोनों ही हैं। वहीं 2 प्लांट ऐसे होंगे जो दिखने में भले ही टॉल होंगे, लेकिन उनके अंदर शॉर्ट वाला भी ट्रेट होगा, यानी शॉर्ट का भी जीन्स प्रेजेंट होंगे, शॉर्ट के भी कोड प्रेजेंट होगा। और एक ऐसा होगा जो शॉर्ट होगा, इसीलिए देखो 1:2:1 रेशियो दिखाया। तो अगर जीन्स के हिसाब से बात करेंगे तो ये तीनों तो अलग अलग है ना, कैपिटल टी अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसकी कोडिंग अलग है, और स्मॉल टी ये 3 अलग है। लेकिन बाहर से दिखने में तो आपको 2 ही दिखेगा, या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, इसलिए यहाँ 2 ही रेशियो होता है 3:1, और यहाँ पर 3 रेशियो, यानी यहाँ पर
जीन्स के बारे में बात कर रहा है कि कोडिंग की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ये पूछ रहा है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब देखो मेंडल ने एक और तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे अभी हम देखते आ रहे थे ना, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पकड़ ली थी कि या तो हाइट देख लिया या तो फ्लावर का कलर देख लिया, ठीक है, ये हमने देखा था, स्टेम का कलर देख लिया। लेकिन मेंडल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ ली थी। अब आपकी बुक में जो फिगर 9.5 है वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले डायग्राम से पहले हम समझ लेते हैं, तो चाहे तो एग्जाम में डायग्राम बना देना या पूरा जो थ्योरी लिखी है उसको लिख देना, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रहा है ना कि फ्लो चार्ट आपको बना देना है। यहाँ पर ऑप्शन होगा, ठीक है, या तो पूरा थ्योरी लिख दो या तो फ्लो चार्ट बना दो, फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा दो। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि एक तरीके का प्लांट लिया था जिसकी जो सीड थी वो राउंड थी और उसका कलर ग्रीन था, जिसे उन्होंने स्मॉल वाई से डिनोट किया था। वहीं एक दूसरा प्लांट लिया था जिनकी जो सीड थी वो रिंकल्ड थी, यानी थोड़ी सी झुर्रियों वाली थी, सिकुड़ी सी सीड थी उसकी, और उनका जो कलर था वो येलो था, ठीक है। तो एक सीड इन्होंने ली थी जो कैसी थी, राउंड थी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ये थी, दूसरा ये था कि वो ग्रीन थी, ऐसे आप ब्रैकेट में बना दोगे। दूसरी एक और सीड लेना है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देना, ठीक है, थोड़ी सिकुड़ी टाइप की दिखे। तो ये कैसी थी, रिंकल्ड थी, और इनका कलर क्या था, येलो था। तो राउंड के लिए इन्होंने कोड यूज़ किया था कैपिटल आर, तो दो यूज़ करते हैं हम, कैपिटल आर और कैपिटल आर। और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई यूज़ किया था। रिंकल्ड के लिए इन्होंने क्या किया था, स्मॉल आर यूज़ किया था, और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई यूज़ किया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने पे इनको ये पता चला कि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है, यानी एक भी राउंड वाला दिख गया, उसका ट्रेट अगर दिख गया तो सीड कैसी होगी, राउंड होगी। और कलर में येलो कलर डोमिनेंट था, यानी एक भी येलो का ट्रेट अगर आ गया कहीं से तो सीड कैसी होगी, येलो कलर की होगी, इसीलिए उन्होंने कैपिटल वाई से डिनोट किया। तो ये दोनों क्या हो गए, पेरेंट जनरेशन, ठीक है, इस तरह आप लिख देना। अब यहां से क्या हुआ, राउंड का एक कोड निकल के आया, दोनों ही कैपिटल है तो कोई सा भी ले लो कैपिटल ही आएगा, और कलर का एक मिल गया, दोनों ही स्मॉल वाई है तो कोई सा भी ले लो स्मॉल वाई आएगा। इसी तरह यहां से भी आ गया कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो ये क्या होंगे, गैमीट्स। अब इन दोनों को जब आप क्रॉस कराओगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा, पहले शेप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमको सीड मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर वो कैसी होगी, देखो यहाँ से कैपिटल आर मिलेगा, देखो शेप और शेप एक साथ रहेंगे, कलर और कलर अपना एक साथ रहेगा, ऐसा नहीं कि आर और वाई मिला दिया, इसकी पेयरिंग कर दी, इस तरह नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें। यही चीज़ तो उन्होंने साबित की थी कि अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालती। तो इस आर को वाई से कोई मतलब नहीं है, इधर से अपना एक आर निकलेगा और इधर तो एक स्मॉल आर है, स्मॉल आर के साथ पेयर कर लेगा, इसको तो सिर्फ आर वाले से मतलब है। इसी तरीके से यहाँ से जो स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल वाई, इनका अपनी पेयरिंग हो जाएगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये बन जाएगा। अब ये बताओ जो कैपिटल वाला है वही डोमिनेंट होगा, कैपिटल आर क्या डिनोट कर रहा है, राउंड, तो ये सीड कैसी होगी, राउंड होगी। और कैपिटल वाई क्या डिनोट कर रहा है, येलो डिनोट कर रहा है, इसका मतलब इसका कलर क्या होगा, येलो होगा। तो ये जो सीड ऑब्टेन होगी वो किस में मिलेगी, F1 में मिलेगी, यानी फर्स्ट जनरेशन में जो हमने क्रॉस कराया तो हमको ये मिली। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, F2 कैसे मिलता है, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, यानी यही वाली जो हमको प्लांट मिलेगा इसी को इसी के साथ फर्टिलाइज करा देंगे, पॉलिनेट करा देंगे। तो हम कह सकते हैं जो F1 है इसी को F1 के साथ पॉलिनेट करेंगे, सॉरी यहाँ F1 होगा ना, तो हमको F2 मिल जाएगा। तो F2 में बेसिकली क्या मिलेगा, राउंड येलो मिलेगा पहला, दूसरा मिलेगा राउंड ग्रीन, तीसरा मिलेगा रिंकल्ड येलो, और चौथा क्या मिलेगा, रिंकल्ड ग्रीन, यानी दो राउंड और दो रिंकल्ड, दो येलो दो ग्रीन, इस तरह से मिलेंगे। राउंड और येलो कितने मिलेंगे, तो ये मिलेंगे हमको 9। अगर हम टोटल 16 प्लांट की बात करें तो उनमें से 9 प्लांट ऐसे होंगे जिनकी जो सीड होगी वो राउंड होगी और येलो कलर की होगी। राउंड और ग्रीन ऐसी 3 होंगी, और रिंकल्ड और येलो ये भी 3 होंगी, और रिंकल्ड और ग्रीन 1 होंगी। यानी अगर हमारा टोटल प्लांट 16 है तब ये रेशियोज होंगे। तो इस तरह से आप ये पूरा बना सकते हो, या फिर ये आपका जो रीज़न है उसको लिख सकते हो। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। कह रहा है जब हम क्रॉस कराएंगे, एक टॉल पी प्लांट हमने ले लिया जिसकी राउंड सीड है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी ले सकते हो। जैसे हमने नीचे क्या लिया था, टॉल की जगह कलर ले लिया, तो यहाँ पर कैसा कोड बन जाएगा, टॉल का कैपिटल टी हो जाएगा,
राउंड का कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल टी और ये आर और आर। और दूसरा हमने प्लांट लिया जो कि क्या था, शॉर्ट था और उसकी सीड कैसी थी, रिंकल्ड थी। तो दूसरे कोड कैसे बनेगा, शॉर्ट का स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और रिंकल्ड सीड का किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। तो इस तरह से बन जाएगा, इसका भी बना सकते हो। तो F1 प्रोजनी में हमें ये ऑब्टेन हुआ कि जो भी प्लांट थे वो सारे टॉल थे और उनकी सीड कैसी थी, राउंड थी, क्योंकि डोमिनेंट वाला दिखेगा, टॉल वाला डोमिनेंट है और राउंड सीड डोमिनेंट है, तो सारे टॉल और राउंड दिखेंगे। ये इंडिकेट करता है कि जो टॉलनेस है और राउंड सीड है ये डोमिनेंट ट्रेट है, यानी एक भी रहेंगे तो वही दिखेंगे। लेकिन जब F1 प्लांट को हमने सेल्फ पॉलिनेट किया तो F2 प्रोजनी के अंदर क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ सम टॉल प्लांट विद राउंड सीड, यानी कुछ ऐसे प्लांट थे जो कि टॉल थे और उनकी सीड कैसी थी, राउंड थी, और कुछ ऐसे प्लांट थे जो कि शॉर्ट थे और उनकी सीड कैसी थी, रिंकल्ड थी। और ये कैसे ट्रेड थे, पेरेंटल ट्रेड, यानी इनके पेरेंट्स में थी, जो हमने पेरेंट जनरेशन ली थी उसके अंदर ये थी। लेकिन F1 ने हमको नहीं दिखी, F1 में हमको सिर्फ टॉल और राउंड दिखा, लेकिन F2 के अंदर हमें रिंकल्ड और शॉर्ट दोनों दिखा। और हमको कुछ नए कॉम्बिनेशन भी देखने को मिले, जैसे ऐसे प्लांट थे जो कि टॉल थे और उनकी सीड कैसी थी, रिंकल्ड थी। ऐसे भी प्लांट थे जो कि शॉर्ट थे और उनकी राउंड सीड थी, क्योंकि F1 के अंदर क्या था, टॉल के साथ राउंड था। लेकिन यहाँ हमको क्या मिल रहा है, टॉल के साथ रिंकल्ड, यानी टॉल और रिंकल्ड को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से हमको देखने को मिला। और शॉर्ट थे यानी स्मॉल टी और राउंड सीड, यानी इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल टी। तो ये वाले भी हमको देखने को मिल गए, नए कॉम्बिनेशन थे जो कि F1 में नहीं दिखे, F2 में हमको दिखे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टॉल और शॉर्ट ट्रेट है और जो राउंड और रिंकल्ड ट्रेट हैं वो इनहेरिट होते हैं, यानी हासिल होते हैं अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंटली, यानी एक दूसरे पे कोई असर नहीं डालते। कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई प्लांट टॉल है तो ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर टॉल है तो हो सकता है वो राउंड हो, इसकी चांस ज़्यादा है, तो ये कोई चांस हम नहीं निकाल सकते। टॉल अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और सीड कैसी होगी, रिंकल्ड होगी, राउंड होगी, ये अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दोनों अपना अलग अलग चलते हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो अलग अलग डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि अगर हम क्रॉस ब्रीड करा दें, यानी हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करा दें, एक टॉल हमने पी प्लांट लिया है और टॉल डोमिनेंट होता है, आप जानते हो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और एक हमने प्योर ब्रीड लिया ड्वार्फ का, और ड्वार्फ क्या होता है, रिसेसिव होता है, ड्वार्फ कह लो या शॉर्ट कह लो, यानी वो छुपा रहेगा। तो हमें जो प्लांट मिलेंगे क्रॉस कराने के बाद वो कौन से मिलेंगे, पहली बार F1 जनरेशन के मिलेंगे। अब जो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले हैं उनमें से कोई एक ले लो, क्योंकि सभी बराबर रहते हैं, सभी आपको टॉल मिलेंगे और सबका कोड कैसा होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको अगर सेल्फ क्रॉस कराओगे इस F1 वाले में तो आपको प्लांट मिलेंगे F2 जनरेशन के। तो आपसे ही पूछ रहा है व्हाट डू द प्लांट F1 जनरेशन लुक लाइक, F1 जनरेशन के प्लांट कैसे होंगे, ये हम देख चुके हैं कि सारे ही कैसे होंगे, टॉल होंगे। आपको रेशियो बताना है टॉल प्लांट टू डॉर्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हमको क्या मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया था, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों ही स्मॉल टी हमको मिलेंगे। तो ये तीनों कैसे होंगे, टॉल होंगे, और ये वाला कैसा होगा, शॉर्ट कह लो या ड्वार्फ होगा। तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो बताना है, टॉल आपके 3 हैं, शॉर्ट या ड्वार्फ आपके 1 है, तो 3:1 ये रेशियो हो गया। आगे हमसे पूछ रहा है टाइप ऑफ प्लांट डू नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर इन F2 जनरेशन, यानी वो टाइप बताओ जो F1 जनरेशन में नहीं थे लेकिन F2 में दिखने लगे। तो F1 में शॉर्ट नहीं थे लेकिन F2 के अंदर शॉर्ट दिखने लगेंगे, या ड्वार्फ कह सकते हो। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। इसका रीज़न भी बताना है कि क्यों ऐसा हुआ कि F1 में नहीं दिखा, F2 में दिख गया। तो रीज़न मैंने आपको चार्ट से बनाकर दिखाया था कि एक कैपिटल आ जा रहा था, इसीलिए F1 में हमको सारे ही टॉल मिले थे। तो रीज़न यही है कि बीइंग अ रिसेसिव ट्रेड, यानी जो ड्वार्फनेस है वो रिसेसिव ट्रेड है, यानी वो तो तभी दिखेगी जब दोनों के दोनों जो कोड होंगे हमारे वो शॉर्ट के होंगे, ड्वार्फ के होंगे। तो ये सिर्फ तभी एक्सप्रेस होगा अगर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन और इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड, यानी डोमिनेंट ट्रेड ना हो तभी वो दिखेंगे। जैसे यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेड नहीं है, कैपिटल टी नहीं है, इसलिए शॉर्ट दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है। या हम कह सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन हो, रिसेसिव होमोजाइगस। रिसेसिव होमोजाइगस, देखो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, दोनों ही सेम हो, दोनों सेम अलील हो, ऐसा समझो। जैसे स्मॉल टी ये दोनों होगा, या फिर कैपिटल टी होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये होमोजाइगस है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, रिसेसिव होमोजाइगस। रिसेसिव में कौन सा आएगा, स्मॉल टी वाला ही आएगा, क्योंकि कैपिटल टी तो डोमिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट मेंडल ऑब्जर्व दैट व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विद प्योर डॉर्फ प्लांट। देखो
प्योर टॉल का मतलब क्या है, दोनों ही कैपिटल टी होने चाहिए, और प्योर ड्वार्फ का मतलब है दोनों ही स्मॉल टी होने चाहिए, क्योंकि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ये भी कैसा प्लांट होता है, टॉल होता है, क्योंकि एक कैपिटल वाला है। और ये जो दो कैपिटल टी है ये भी दिखने में आपको टॉल लगेगा, यानी जब देखोगे तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब इसका जीनोटाइप आप देखोगे, यानी इसके जीन्स के अंदर देखोगे, तब पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस है, कि इसमें जो स्मॉल टी है ये छुपा हुआ है। हो सकता है अगली जनरेशन में, हो सकता है क्या है, F2 में आपको देखने को मिलता ही है कि जब वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो तो दो इस तरह स्मॉल टी आते हैं, तो वहाँ पर जो प्लांट बनता है वो शॉर्ट बन जाता है, या ड्वार्फ कह सकते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने यही ऑब्जर्व किया कि जब हमने प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे ही टॉल प्लांट अपीयर हुए। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। पहला चीज़ में ये है, व्हाट हैपन्स टू द ट्रेड्स ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन दिस केस। तो सारे ही टॉल हमको मिले, तो हमने एक प्योर टॉल लिया था, एक प्योर ड्वार्फ लिया था, तो सवाल ये उठता है ड्वार्फ वाले ट्रेड्स गया कहाँ, यानी स्मॉल टी गया कहाँ। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्मॉल टी जाता कहीं नहीं है, वो प्रेजेंट रहता है। जैसे एक कैपिटल टी इस तरह बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों भी प्लांट टॉल दिखते हैं। इनका जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव होता है, यानी ये छुपा रहता है, ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जहाँ इसको डबल टी मिल जाएगा तब अपना कैरेक्टर वो दिखाएगा कि हम तो भैया हैं शॉर्ट या ड्वार्फ कह सकते हो। तो चलिए इसी को हम यहाँ रीज़न देख लेते हैं। एक डायग्राम भी आप बना सकते हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली। तो वही चीज़ पेरेंट जनरेशन, इसमें क्या हुआ कि हमने प्योर टॉल लिया है और प्योर शॉर्ट लिया है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कौन सी गैमेट निकलेंगे, दोनों ही टी है, एक टी निकलेगा तो कैपिटल ही निकलेगा, तो ये हमारे गैमेट से यहाँ से स्मॉल टी निकलेगा। ये दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कब मिलेगा, F1 में हमको यही मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दिखेगा कैसे, टॉल दिखेगा। फिर जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन हम कराएंगे या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम कह सकते हैं, तब एक बार इसमें से कैपिटल टी निकलेगा और दोबारा यहाँ से हमको स्मॉल टी निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके गैमीट्स हैं जो कि F2 के अंदर डिसाइड करेंगे, बनेंगे। इस तरह से एक और आप लेते हो ना, तो इसका भी ऐसे निकले कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, इधर से कैपिटल इधर से लिया, और इधर का कैपिटल और इधर का स्मॉल लिया, इधर से स्मॉल लिया, इधर से कैपिटल लिया, स्मॉल लिया, इधर स्मॉल लिया। इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक नहीं लिखना, बस इतना ही काफ़ी है। यानी इसी के अंदर एक कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी, तो इतना बना देना। और रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट टॉल ट्रेड। ऐसा इसलिए हो रहा है कि F1 के अंदर टॉल वाला ट्रेड प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट है, इसलिए जो रिसेसिव ड्वार्फ है वो छुपा हुआ है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। दूसरा ही पूछ रहा है, व्हेन F1 जनरेशन प्लांट वर सेल्फ फर्टिलाइज, जब उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसका हमने किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो ये ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट थे सेकंड जनरेशन में यानी F2 के अंदर, वो हमको टॉल भी मिले और ड्वार्फ भी मिले। ये भी हम देख चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पहले वाले में आप ये भी लिख सकते हो, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 3:1 होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो F2 जनरेशन के अंदर दोनों ही आपके टॉल और ड्वार्फ दोनों ही ट्रेड्स प्रेजेंट रहेंगे। किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। ये शो करता है कि जो ट्रेड्स थे टॉलनेस के और ड्वार्फनेस के, वो प्रेजेंट थे F1 जनरेशन में, क्योंकि F1 से ही तो F2 में आए हैं। यानी F1 के अंदर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला मिला, तभी स्मॉल टी फिर आगे मिला है F2 के अंदर। अगर F1 के अंदर प्रेजेंट नहीं होता तब हमको स्मॉल टी नहीं मिल पाता, और इस तरह से जो ड्वार्फ वाला प्लांट है वो भी ऑब्टेन नहीं हो पाता। तो F2 में क्यों मिला, क्योंकि F1 के अंदर वो प्रेजेंट था। अब आगे कहोगे अगर प्रेजेंट था तो वो दिखा क्यों नहीं, क्योंकि जो ड्वार्फनेस है ना वो रिसेसिव ट्रेट है, यानी वो छुपा रहेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा अगर टॉलनेस वाला ट्रेट प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2016 में आया हुआ है। हाउ डिड मेंडल इंटरप्रेट हिज रिजल्ट टू शो दैट ट्रेट्स के मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो कैसे मेंडल ने ये प्रूव किया था कि जो ट्रेट्स होते हैं वो रिसेसिव भी होते हैं, डोमिनेंट भी होते हैं। इसको आपको डिस्क्राइब करना है बहुत ब्रीफली। तो मेंडल ने क्या किया था, ब्रीडिंग की थी, एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट से। तो क्या क्या किया इन्होंने एक प्योर ब्रीड टॉल की ली और प्योर ड्वार्फ की ली और क्रॉस पॉलिनेट कर दिया। F1 जनरेशन के अंदर उनको सारे टॉल मिले, तो यहाँ से ये साबित हो गया जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट है, क्योंकि हमने टॉल शॉर्ट लिए थे तो आधे टॉल आते आधे शॉर्ट आते, लेकिन सारे टॉल आ गए, इसका मतलब टॉल वाला डोमिनेंट है, सीधी सी बात है। और F2 जनरेशन की बात कर लें, यहाँ पर सेल्फ उन्होंने किया, हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग चीज़ को मिलाकर, या कह सकते हो सेल्फ किया F1 का, यानी F1 में जो प्लांट मिला
उसको सेल्फ पॉलिनेट इन्होंने किया तो उन्होंने ये पता चला कि 3/4 जो प्लांट थे वो टॉल थे और 1/4 यानी टोटल 4 मिले थे, जिसमें से 3 कैसे निकल गए, हमारे टॉल निकल गए, मैंने आपको बताया था, और एक ड्वार्फ निकला था जिसका कोड स्मॉल टी था। तो स्मॉल वाला ट्रेट हमको कब देखने को मिला? 2 जनरेशन के बाद, यानी पहली वाली जनरेशन में वो हिडन था, छुपा था, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, जो छुपा हुआ है वो रेसेसिव है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है? देखो, मोनो का मतलब 1, यानी जब एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके हम क्रॉस कराते हैं तो मोनो हाइब्रिड कहलाता है। एक और टर्म होता है डाई हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, जब हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेके क्रॉस कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक सीड आपने ली, वो राउंड है, दूसरी रिंकल्ड है, और साथ ही साथ हमने कलर का भी देखा था कि येलो है कि ग्रीन है। तो जब एक साथ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो हमारा डाई हाइब्रिड हो गया। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसे हमने प्लांट की हाइट के बारे में बात की कि टॉल होगा या शॉर्ट, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। तो ये चीज़ की गई, ठीक है, टॉल और शॉर्ट के बीच में। तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में सारे ही टॉल मिले, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कोड हमको मिला था। लेकिन जब सेल्फ क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन में जो प्लांट ऑब्टेन हुआ उसका, तो हमें दोनों तरह के प्लांट मिले, टॉल भी मिले, शॉर्ट भी मिले, ठीक है, F2 में। अब ये चीज़ जो हमें ऑब्जर्व हुई, ये दूसरे एंजियोस्पर्म में भी हमको देखने को मिली, यानी दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में भी ऐसा ही हुआ कि F1 में तो सारे ही टॉल मिले, F2 के अंदर टॉल भी मिले और शॉर्ट भी मिले। तो इस बात से साइंटिस्ट क्या किसी लॉ पे पहुंच सकते हैं कि हाँ कोई लॉ बना दिया जाए? अगर कोई ऐसा लॉ है तो उस लॉ को आप एक्सप्लेन करिए, अगर नहीं है तो जस्टिफाई करिए कि क्यों लॉ नहीं बना सकते। तो बिल्कुल लॉ बना सकते हैं। साइंटिस्ट इस लॉ पे पहुंच चुके हैं और उसका नाम भी रख दिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अकॉर्डिंग, यानी ये लॉ ये कहता है द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट ट्रेट, यानी जो ट्रेट हमको देखने को मिलेगा F1 में, यहाँ क्या देखने को मिला, टॉल मिला, तो टॉल वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट कहलाएगा। ऑल्दो बोथ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट आर प्रेजेंट इन F1 में दोनों प्रेजेंट था, कैपिटल भी टी था और स्मॉल टी भी था, यानी टॉल वाला भी था, शॉर्ट वाला भी था। लेकिन प्लांट कैसा दिखने में हमको है, टॉल दिखने में है, तो जो दिखेगा वही डोमिनेंट होगा। वहीं F2 जनरेशन की बात कर लें तो जो रिसेसिव ट्रेट था वो एक्सप्रेस हो गया अलॉन्ग विद डोमिनेंट ट्रेट, तो यहाँ हमको रिसेसिव वाला भी दिखा, डोमिनेंट वाला भी दिखा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफरेंट स्पीशीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ न्यू बोर्न इंडिविजुअल, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें अलग अलग स्ट्रेटजी होती है ये डिसाइड करने की कि जो नया पैदा हुआ है ऑर्गेनिज्म उसका सेक्स क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा। इट कैन बी इन्वायरमेंटल क्यूज, यानी ये इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का साइन भी इसके पीछे हो सकता है, या ये जेनेटिकली डिटरमाइन भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो पहले इन्वायरमेंट की बात कर लें तो ये सारी चीज़ देखो आपके NCERT बुक में लिखी हुई है, बिल्कुल वहीं से वर्ड बाय वर्ड ये क्वेश्चन आया है। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें जो टेम्परेचर है, यानी जो फर्टिलाइज एग है वो किस टेम्परेचर पे रखा गया है, ये डिसाइड करेगा कि उस एग से जो एनिमल निकलेगा, डेवलप होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो बेसिकली यहाँ इन्वायरमेंट डिसाइड कर रहा है। इन्वायरमेंट में कौन सा फैक्टर? टेम्परेचर वाला फैक्टर, यानी टेम्परेचर बताएगा कि मेल होगा वो ऑर्गेनिज्म या फीमेल होगा, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, जैसे आप स्नेल की बात कर लो, ये अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से कभी मेल बन गए कभी फीमेल बन गए, यानी बाई बर्थ इनका कोई फिक्स जेंडर नहीं होता। अब जेनेटिकल क्यूज की बात कर लें तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी जब पैदा होता है उसी समय फिक्स होता है, पेरेंट्स से कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है उसी हिसाब से उसका डिसाइड होता है। दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट डिसाइड वेदर इट विल बी मेल और फीमेल, यानी पेरेंट्स से कैसे जीन्स मिले हैं ये डिसाइड करेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। एग्जाम्पल आप ह्यूमंस का ले सकते हो, अ चाइल्ड हु इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी गर्ल एंड वन हु इनहेरिट Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी बॉय। कहने का मतलब ये है, आप फिगर 9.6 देखो, वहाँ पर मेल का क्या दिया हुआ है XY, वहीं फीमेल की बात करें तो इसका XX है। अब मेल के पास 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, एक X वाले मान लो यहाँ से एक X मिला और इधर फीमेल से X मिला, तो क्या हो जाएगा XX, और XX किसका होता है, फीमेल का होता है। अगर यहाँ से Y वाला मिला और यहाँ से तो X है ही है, X ही मिलेगा, तो क्या बनेगा XY बनेगा, और XY किसका होता है, मेल का होता है। तो सेक्स इस बात पे डिसाइड होगा कि कौन सा क्रोमोसोम आया है, स्पेशली फादर वाला क्रोमोसोम डिसाइड करेगा, क्योंकि फादर के पास दोनों अलग अलग है, एक X है और एक Y है। वही मदर के पास तो दोनों X है,
तो कोई सा भी निकले एक्स ही आएगा। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको बताना है व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेड्स। एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर डिफिनेशन लिखी हुई, इसी को आप याद कर लेना। लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ये स्टेट करता है व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है टकराने वाली, यानी एक दूसरे के अपोजिट। कहने का मतलब ये है कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे हाइट की बात कर लें तो कोई प्लांट या तो टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि टॉल भी है शॉर्ट भी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी? कॉन्ट्रास्टिंग, यानी एक बार में उस प्लांट का एक ही चीज़ हो सकती है, या तो वो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट शॉर्ट होगा। तो जब पेरेंट्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कंट्रास्टिंग है, जैसे उनकी हाइट हो गई, उसको क्रॉस किया जाता है, देन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखेगा। जैसा कि हमने देखा था सारा टॉल ही दिख रहा था। तो जो कैरेक्टर F1 में दिखेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, और वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो दिख नहीं पा रहा है, उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। अब इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना था, तो वही टॉल और डॉर्फ वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, एक बार आपने प्योर टॉल ले लिया, उसको क्रॉस कराओगे प्योर लाइन या सिंपल लिख सकते हो प्योर डॉर्फ के साथ, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे? वर ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस का मतलब ये आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे एक कैपिटल है तो एक स्मॉल होता है। वहीं होमो वाला मैंने बताया था जो होमोजाइगस, इसमें क्या होता है, दोनों सेम रहते हैं। कैपिटल टी रहेगा या स्मॉल टी, ये वाले ट्रेड रहेंगे। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलता है? हेट्रोजाइगस। तो टॉलनेस मिलती है, तो टॉलनेस क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। वही जो डॉर्फनेस है वो रिसेसिव कैरेक्टर, यानी वो दिखता नहीं है। और जो रेशियो होता है टॉल टू डॉर्फ, अगर F2 की बात करें तो वो कितना होता है? 3:1। बी वाले पार्ट में पूछ रहा है वाई आर द ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। इनहेरिट का मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेड्स जो हमें अपने एंसेस्टर से मिलता है, अपने पूर्वजों से मिलता है। तो वो चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हो, जैसे आपने प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे बैट्समैन बन गए, तो ये वो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको पेरेंट से मिली। कि अगर मान लो किसी के पेरेंट क्रिकेटर हैं तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको लाइफ में अपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हो सकता है बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अच्छा बैट्समैन ना बन पाए, भले उसके फादर या मदर बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हों। तो ये वो चीज़ होती है जो आदमी लाइफ टाइम में सीखता है, एक्वायर करता है, हासिल करता है। तो जो लाइफ में आपको मिलती है, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें सीखते हो, वो इनहेरिटेड नहीं होती। इसी को एक्सप्लेन करना है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेड। तो ट्रेड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं, दूसरा इनहेरिटेड होते हैं। तो वो जो बाय बर्थ हमको मिल जाता है अपने पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर के थ्रू, वो हमारा इनहेरिटेड कहलाता है, और जो खुद अपने से हासिल करते हैं वो एक्वायर्ड होता है। ये जो चेंजेस होते हैं ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी रिप्रोडक्शन वाले जो सेल हैं उनके अंदर अकर नहीं होता है। और वो चेंजेस जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं वो पास नहीं होते डीएनए के अंदर। यानी आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए, आपके मसल्स वगैरह बहुत स्ट्रांग हो गई, तो मसल्स वाले कैरेक्टर आपके बच्चे में नहीं जाएंगे, वो रिप्रोडक्शन वाले सेल के अंदर जो कैरेक्टर होंगे वही जाएंगे। अब आपके ब्रेन्स के अंदर वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन के सेल्स के अंदर की, क्रिकेट की जो टेक्निक्स हैं, कैसे खेलना है, कैसे शॉट लगाना है, कैसे बॉलिंग करना है, ये सारी जो आपके ब्रेन के अंदर, सेल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर नहीं जाती। तो वही चीज़ पास होगी जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगी। तो डीएनए के थ्रू पास नहीं होती, यानी जर्म सेल के थ्रू ये नहीं जाती, इसलिए ये इनहेरिट भी नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है वही सारी चीज़ें, देखो घुमा फिरा के पूछ रहा है डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। तो डोमिनेंट क्या है? जो F1 जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। रिसेसिव क्या है? जो F1 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा वो आपका रिसेसिव है, F2 के अंदर बल्कि देखने को मिलेगा। आगे पूछ रहा है इज इट पॉसिबल दैट ट्रेड इज इनहेरिटेड बट मे नॉट एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन। यानी ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेड इनहेरिट हो जाए लेकिन जनरेशन में एक्सप्रेस ना हो। तो ऐसा हो जाता, हमने देखा था कि टॉल और शॉर्ट का हमने कराया था, तो टॉल और शॉर्ट यहाँ पर बना था, तो इनहेरिट तो हो गया, शॉर्ट वाला आ तो गया, लेकिन वो प्लांट कैसा दिखेगा? टॉल ही दिख रहा है। इसका मतलब उसने इनहेरिट कर लिया लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया, शॉर्टनेस दिखाई नहीं उसने। एग्जाम्पल से आप इसे जस्टिफाई करो। तो वही वाला डायग्राम बना देना, टॉल और शॉर्ट वाला, इसी को क्रॉस करा के जैसे मैंने आपको बताया था F1 F2 का, वो कर देना। ऊपर डायग्राम मैंने बनाया है, एक बार यहाँ मैं फिर से क्लियरली बना देता हूँ। तो ये डायग्राम इस तरह से आप बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका ये पार्ट है, इसमें ये कह रहा है कि मेंडल ने चूज़ किया था गार्डन पी
तो इसका रीज़न बताइए क्यों यूज़ किया था। 2 रीज़न आपको बताने हैं। तो रीज़न में देखो, एक तो पी प्लांट क्या होता है, स्मॉल होता है, आसानी से ग्रो हो जाता है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट आर अवेलेबल, यानी ट्रू टॉल ट्रू शॉर्ट हमको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि हमको 2 जनरेशन चाहिए, एक बार प्लांट हो, उससे नए प्लांट ग्रो हो, फिर एक नए प्लांट ग्रो हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो होता हो, उसकी लाइफ साइकिल छोटी हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि दोनों ही यानी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन बहुत आसानी से पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। तो इनमें से कोई 2 रीज़न आपको लिखना है, लिख सकते हो। आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। गार्डन पी, या कह सकते हो जो मटर का पेड़ होता है ना, मेंडल ने जो यूज़ किए थे। तो हमने देखो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जैसे उसकी हाइट का बेसिस पे देखा था, फिर उनकी जो सीड्स होती हैं वो राउंड होती है, रिंकल्ड होती है, सीड का कलर देखा था, फ्लावर का कलर देखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो राउंड या रिंकल्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी एक बार में सीड या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। प्लांट की बात करें, या तो वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, या तो उसके फ्लावर वाइट होंगे या पर्पल कलर के होंगे। एक साथ तो कोई फ्लावर दोनों कलर का नहीं हो सकता ना, या तो उनकी सीड ग्रीन कलर की होगी या येलो कलर की होगी। ठीक है, कोई और भी लिख सकते हो, कोई 2 आपको लिखना था। आगे सी वाला हमसे ये कह रहा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ मेंडल इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट टू शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं कि कैसे हम डिसाइड करते हैं डोमिनेंट है, रिसेसिव है, चार्ट वगैरह बना के। ठीक है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया भी हुआ है, शॉर्ट में समझ सकते हो कि मेंडल ने क्या किया, 2 प्लांट को क्रॉस किया जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रास्टिंग थे। तो उनमें से एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स F1 में हमको देखने को मिली। जब सेल्फ कराया यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 का, तो जो छुपी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी हमको दिखने लगी, लेकिन सिर्फ 25% में, यानी 4 में से एक ही था जहाँ पर हमको शॉर्ट देखने को मिला था। बाकी 75% वही डोमिनेंट वाले ही ले गए जो कि F1 में थे। तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि जो कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन के अंदर। यानी डोमिनेंट की बात करें तो F1 में तो सारे के सारे, और 75% F2 के अंदर वो डोमिनेटिंग वाले होते हैं। और बाकी जो F1 में तो एक भी नहीं होते, F2 के अंदर 25% रिसेसिव होते हैं। या इसी तरह की कोई चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें। देखो, इसका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ कुछ बचा नहीं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन था आपके 2021 के सैम्पल पेपर में। तो यहाँ अक्सर लोगों को रेशियो वगैरह में कन्फ्यूज़न होती है कि जैसे राउंड और येलो सीड है आपको दे दी 630 है, राउंड और ग्रीन आपको दे दिया 216 है, रिंकल्ड और येलो दे दिया 202 है, रिंकल्ड ग्रीन दे दिया 64 है। रेशियो कैसे निकालेंगे? तो भाई सिंपल, जैसे रेशियो निकालते हो वैसे ही निकालोगे। 64:202:216:630। ठीक है, और कौन किसका है ये आप याद रखना। 64 किसका है? रिंकल्ड ग्रीन का है। 202 किसका है? रिंकल्ड येलो का है। 216 किसका है? राउंड ग्रीन का है। और 630 किसका है? राउंड येलो का है। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे रेशियो को 64 से डिवाइड कर दो। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इस 2। 202 को 64 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.15। 216 को 64 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3.37। और 630 को अगर 64 से डिवाइड करोगे आएगा 9.84। इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाता है 1:3:3:9। ये रेशियो आप याद कर लो, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे राउंड येलो ये वाली जो सीड लेके, उसमें ये रेशियो हमको देखने को मिला था। तो अगर आपको नंबर ऑफ सीड पूछ लिया जाए तो इसी रेशियो को लगा के निकाल सकते हो। बस ये रेशियो याद रखना कौन किसका है। 1 किसका है? रिंकल्ड ग्रीन का है। 3 किसका है? रिंकल्ड येलो का है। और 3 किसका है? राउंड ग्रीन का है। और 9 रेशियो किसका है? राउंड येलो का है। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ करिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।